Good afternoon. Welcome to Aksara Physics class. Okay, well students, last lectures में हमने स्टडी किया था वो थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड उसके साथ डेरिवेशन फॉर इट्स रेडियस, वेलोसिटी एंड एनर्जी. उसके बाद हमने स्पेक्ट्रल लाइन स्टडी की थी फॉर हाइड्रोजन एटम, दैट इज लेमन, वार्मर, पास्चन, ब्रैकेट एंड बफून सीरीज. अब टुडे जो है वी आर गोइंग टू ट्राई एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम. तो दोज हु वांट टू वॉच द डेरिवेशन फॉर इट्स रेडियस, वेलोसिटी एंड एनर्जी, प्लीज वॉच माय प्रीवियस वीडियोस एंड प्लीज लाइक देम एंड सब्सक्राइब देम. अब क्या है हमारे पास, हमारा जो टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन है दैट इज एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम. तो क्या है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और इसमें हम ड्रॉ करेंगे वेरियस स्पेक्ट्रल लाइन जो हम लेमन, वार्मर, पास्चन, ब्रैकेट और बफून सीरीज से हमें मिलती हैं. तो देखो जनरली हमें पता है टॉपिक है एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम. तो वी नो एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम दैट इज गिवन एज -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर 2 pi square m e raised power 4 upon n square h square. This is the value of energy for hydrogen atom. Now यहाँ पे अगर आप देखो तो 1/4 pi epsilon naught इसका सॉरी वैल्यू है 9 × 10⁻⁹. Now m is mass of electron, so its value is 9.1 × 10⁻31 kilograms. यहाँ पर आपका E जो है that is 1.6 × 10⁻⁻19 coulombs. हर जगह पे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आप लेते हैं. H is your Planck's constant that is 6.62 × 10⁻⁻34 joules per second. And n जो है that is your quantum number, varies as n is equal to 1, 2, 3 and so on according to requirement its का value. तो when you will substitute all these values in this equation 1, जब आप इन सब values को substitute करेंगे इक्वेशन 1 में का स्क्वायर 2 × 3.14 स्क्वायर, पाई का वैल्यू 9.1 × 10⁻⁻31 kg एंड E 1.6 × 10⁻⁻19⁻⁴ divided by n square and Planck's constant 6.62 × 10⁻⁻34 का square. So when you substituted all these values, then आपके पास एनर्जी आएगी -13.6 upon n square electron volt. This is the value of energy for hydrogen atom. यहाँ पर when you substituted all these values, तो आपके पास जो एनर्जी आई हाइड्रोजन एटम की दैट इज 13.6 अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन. नाउ जो हमारा हाइड्रोजन एटम है तो हमें पता है अब हम n इज इक्वल टू 1 हमारे पास, तो ये एनर्जी हमारे पास आ रही है हाइड्रोजन एटम के लिए. अब n इज इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1 का मतलब है ग्राउंड स्टेट. ग्राउंड स्टेट, तो ग्राउंड स्टेट के लिए ये वैल्यू आ रही है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. नाउ कीप इन योर माइंड दिस इज फॉर ग्राउंड स्टेट. सेकेंड है आपका व्हेन n इज इक्वल टू 2. n इज इक्वल टू 2 का मतलब है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट. अब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए n2 सब्सटीट्यूट करेंगे तो E2 इज इक्वल टू -13.6 अपॉन 4 -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सो
अब बारी बारी से हम यहाँ पर n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे। ये जो आपके पास आया है एंड और एनर्जी फॉर डिफरेंट स्टेट जो है उसको हम कैलकुलेट करते जाएंगे। अब इसमें इसके बाद आपने n इज इक्वल टू 2 सब्स्टिट्यूट किया एंड यू कैलकुलेट इट्स एनर्जी फॉर first excited state. Now when you will substitute n is equal to 3, then आपकी जो एनर्जी आई, नाउ यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कीजिए, -13.6 n स्क्वेयर 9। तो जब आप डिवाइड करोगे देन यू आर गोइंग टू गेट -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे एंड यू आर गोइंग टू गेट द वैल्यूज। नाउ व्हेन n इज इक्वल टू 4, देन एनर्जी ऑफ नेक्स्ट excited level is 16 and it becomes -0.85 electron volt. Then उसके बाद you are going to substitute n is equal to 5, तो नेक्स्ट लेवल की एनर्जी आपकी अपॉन 25 एंड इट इज गोइंग टू -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आप क्या कर रहे हैं, बारी बारी से यू आर गोइंग टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ n एंड you obtain the energy for various levels. अब finally you are going on and when you are getting for infinite state के लिए आप डालेंगे तो आपकी एनर्जी फाइनली क्या आ जाएगी, समथिंग डिवाइडेड बाय इंफिनिटी दैट इज 0। तो आपकी इनफाइनाइट लेवल के लिए आपकी एनर्जी जो है दैट इज 0। अब आपके पास ये डिफरेंट वैल्यूज आए, ये डिफरेंट वैल्यूज आपके पास जो है -13.6, देन -3.4, -1.51, -0.85, -0.45, ये आपने ऑब्टेन करी डिफरेंट लेवल की एनर्जी। नाउ इससे अब आप ड्रॉ करोगे एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर हाइड्रोजन एटम। जनरली बच्चे क्या करते हैं, वो ये लाइंस देख के ही टॉपिक स्किप कर देते हैं, तो इट इज क्वाइट सिंपल। ना आपने ऑब्टेन करी डिफरेंट लेवल की एनर्जी और आपको पता है जब आपने इन्फिनिटी किया सब्स्टिट्यूट तो आपकी एनर्जी आई 0। सो नाउ यू आर गोइंग टू ड्राइव एन एनर्जी लेवल डायग्राम। मैं यहाँ पे साइड में लिखती हूँ ये वैल्यूज बिकॉज आई नीड 10 टू ड्रॉ दिस एनर्जी लेवल डायग्राम। फिर उसके बाद ये हमारे पास वैल्यूज साथ में आती हैं और लास्टली इन्फिनिटी पे 0। नाउ इससे हम अब ड्रॉ करेंगे आपका एनर्जी लेवल डायग्राम। तो ये अब देखिए फर्स्ट ग्राउंड स्टेट जो है आपकी, उसके लिए ग्राउंड स्टेट के लिए आपकी जो वैल्यू है दैट इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये आपका -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दिस इज योर ग्राउंड लेवल एनर्जी। देन -3.4 देखिए इसमें गैप ज्यादा है, सो आपने गैप रखा है यहाँ पे। नाउ 3.4 के बाद आपका -1.51, देन -0.85, देन
कम करते जाइए साथ में इसको, 0.54, देन 0.38, 0.28, इसको कम करिए, रिड्यूस करिए, एंड दिस इज योर लास्टली, जब आप ड्रॉ करते गए तो ये वैल्यू आपकी आई 0। अब आपने यहाँ पे डिफरेंट एनर्जी लेवल्स के एनर्जीज को मार्क किया। अब आपको ड्रॉ करनी है एनर्जी लेवल डायग्राम। तो ये जो इनके एनर्जीज हैं, अब इसके एनर्जी लेवल ड्रॉ करने के लिए आप ये डॉटेड लाइन यहाँ पे मार्क करेंगे, और फाइनली ये आपका लास्ट स्टेज है। अब देखो हाइड्रोजन एटम का जो एनर्जी लेवल डायग्राम है, तो हम बोलते हैं फर्स्ट सीरीज आती है लेमन सीरीज। तो लेमन सीरीज की जब हम बात करते हैं वहां पे, तो हमारा वेवलेंथ ये आया था RH 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर। मीन्स अब जो हायर लेवल्स है उनसे जंपिंग होगी ग्राउंड स्टेट पे। तो देखिए ये फर्स्ट, सेकंड से यहाँ अब हायर लेवल से स्पेक्ट्रल लाइंस आपकी आई यहाँ पे। तो ये जो फर्स्ट सीरीज आई, ये आई आपकी लेमन सीरीज। और मैंने बोला है आपको कि लेमन सीरीज जो है आपकी दैट अल्ट्रावायलेट रीजन में आती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ लेमन के बाद नेक्स्ट है आपकी वाल्मर। तो ये आप बोल सकते हैं n इज इक्वल टू जो आपका 1। अब वाल्मर सीरीज के लिए यहाँ पे ये 2 का स्क्वायर और ये 3 का स्क्वायर। तो अब इसके ऊपर नंबर 2 के ऊपर आपके पास आएगी, तो ड्रॉ करना शुरू कीजिए आप। स्पेक्ट्रल लाइन आपकी आ रही है। नाउ दिस इज योर बाल्मर सीरीज। और बाल्मर सीरीज जो है आपकी विजिबल रीजन में आ रही है। दिस इज इन विजिबल रीजन। देन लेमन, बाल्मर। नाउ नेक्स्ट है पाश्चन। तो पाश्चन के लिए ये हो जाता है 3 और ये हो जाता है 4। तो 1 2 3 आप ड्रॉप करिए 1। ये आपकी स्पेक्ट्रल लाइंस आए। तो ये आपकी आ गई पाश्चन सीरीज। और ये आती है आपकी इंफ्रा रेड रीजन में। मैं हर बार ये इनके रीजन मेंशंस कर रही हूँ बिकॉज कंपटीशन में हमेशा ही इनके बारे में, अगर हाइड्रोजन एटम की बात होगी तो ये जो है क्वेश्चंस वहाँ पे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट पाश्चन के बाद ब्रैकेट। ब्रैकेट के लिए ये है आपका 4 और ये 5। तो अब नेक्स्ट लेवल ये ब्रैकेट सीरीज, ये ब्रैकेट सीरीज आई आपकी। और लास्ट है आपकी पफर्ड, जिसमें ये 5 का और ये स्क्वायर। तो 1 2 3 4 5, यहाँ पे ये 5 और ये यहाँ पे आया आपका। ये जो आई आपकी पफर्ड सीरीज। और पाश्चन आपकी इंफ्रारेड रीजन में आती है, ब्रैकेट भी आपकी इंफ्रारेड रीजन में, और पफर्ड जो आती है दैट इज इन फार इंफ्रारेड रीजन। तो इस तरह से आपका एनर्जी लेवल डायग्राम आता है फॉर हाइड्रोजन एटम, जहां पे स्पेक्ट्रल लाइन का एमिशन होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट फॉर योर हाइड्रोजन एटम। सो स्टूडेंट्स प्लीज लाइक माय चैनल, सब्सक्राइब कीजिए इसको एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।